नमस्कार, मैं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए जानते हैं गुप्तेश्वरनाथ मंदिर के बारे में, यानी गुप्ता धाम के बारे में। बता दें कि यह एक प्राकृतिक गुफा है जो कैमूर पहाड़ी की एक घाटी में स्थित है। बता दें कि शिवलिंग रूपी चूने के निक्षेप से बनी छोटी चट्टान को गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ शिवरात्रि और बसंत पंचमी के अवसरों पर मेला लगता है, जिसमें भारी भीड़ जुटती है। कहा जाता है कि यह एक साहसिक एवं सुखद यात्रा है। इस यात्रा में पहाड़ का उतराव चढ़ाव, समतल झरने, नदियां, जंगल सब कुछ मिलता है। कैमूर पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्ता धाम की ख्याति शिव केंद्र के रूप में है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में भगवान शंकर व भस्मासुर से जुड़ी कथा को जीवंत रखे हुए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर से भयभीत होकर भगवान शिव को भागना पड़ा था और इसी धाम की गुफा में आकर छुपे थे। बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य करने का प्रस्ताव रखा था। कहा जाता है कि देवी पार्वती से शादी करने के लोभ में भस्मासुर ने जब अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य शुरू किया तो भगवान शिव से प्राप्त किए गए वरदान के कारण वह जलकर भस्म हो गया। बताया जाता है कि ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव का गुफा मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां हैं, किंतु इनका कोई पौराणिक आधार नहीं है। विंध्य श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरे गुप्ता धाम गुफा आज भी रहस्यमय बना हुआ है। बताया जाता है कि बाबा धाम की तरह गुप्तेश्वर नाथ यानी गुप्ता धाम भक्तों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ बक्सर से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। गुफा में गहन अंधेरा होता है, बिना कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। बताया जाता है कि पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा का द्वार पर जाने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। द्वार के पास 18 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा मेहरानुमा है। बताया जाता है कि सीधे पूरब दिशा में चलने पर पूर्ण अंधेरा हो जाता है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें साल भर पानी रहता है। बताया जाता है कि इसलिए इसे पाताल गंगा कहते हैं, इसलिए इसे पाताल गंगा कहा जाता है। इसके आगे यह गुफा काफी सक्रिय हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद है। इस गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है, जो आगे एक कक्ष का रूप धारण कर लेती है। बता दें कि उस कक्ष को लोग नाच घर या घोड़दौड़ कहते हैं। रोशनी के समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण भक्त नाच को नहीं देख पाते हैं। बताया जाता है कि वहां से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाहिनी ओर जाती है। उसके आगे के भाग को तुलसी चौरा कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। बताया जाता है कि गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित शिवलिंग वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस पानी को भक्तों प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गुप्ता धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में सीता कुंड है, जिसका जल बराबर ठंडा रहता है। यहाँ स्नान करने का अद्भुत आनंद है। बता दें कि इस स्थान पर सावन महीने के अलावा सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि के मौके पर मेला लगता है। बता दें कि सावन में 1 महीना तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल से हजारों शिव भक्त यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं। बताया जाता है कि बक्सर से गंगा जल लेकर गुप्ता धाम पहुँचने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। बताया जाता है कि बक्सर से गंगा जल लेकर गुप्ता धाम पहुंचने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग बताते हैं कि विख्यात उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री ने अपने चर्चित उपन्यास चंद्रकांता में विंध्य पर्वत श्रृंखला के जिन तिलस्मी गुफाओं का जिक्र किया है, संभवतः उन्हीं गुफाओं में गुप्ता धाम की यह रहस्यमयी गुफा भी है। वहाँ धर्मशाला और कुछ कमरे अवश्य बने हैं, परंतु अधिकांश जर्जर हो चुके हैं। बताया जाता है कि रोहतास के इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी का कहना है कि गुफा के नाच घर और घुड़दौड़ मैदान के बगल में स्थित पाताल गंगा के पास दीवार पर उत्कीर्ण शिलालेख, जिसे भक्तों ब्राह्मण के लेख के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि पुरातत्व वेदताओं और भाषाविदों की मदद से अब तक अपाठ्य रही है। उन्होंने बताया कि इस लिपि को पढ़वाया जाए ताकि गुफा के रहस्य का पर्दा हट सके, ताकि इस गुफा के रहस्य पर बड़ा पर्दा हट सके। बताया जाता है कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से करीब
55 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुप्ता धाम गुफा बाबा गुप्तेश्वर धाम में पहुंचने के लिए रेहल, पनारी घाट और उगहानी घाट से 3 रास्ते हैं जो दुर्गम रास्ते हैं। बताया जाता है कि अब नया रास्ता ताराचंडी धाम से बने हैं, जिस रास्ते से पहाड़ी पर वाहन भी जाती है। बताया जाता है कि सासाराम से लगभग 40 किलोमीटर दूर आलमपुर के रास्ते से पनियारी पहुंचने के बाद जहां से सामने पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है, सामने से इसकी ऊंचाई का आकलन करना मुश्किल है। बताया जाता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट के आसपास होगी। वैसे प्रमाणित नहीं, ये ऊंचाई अनुमानित है। बताया जाता है कि यहाँ एक देवी का स्थान है जिसको लोग पनियारी माई के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि यहाँ जमीन के नीचे से 12 महीने पानी निकलता रहता है। बताया जाता है कि शिव भक्त यहाँ पनियारी माई का दर्शन करके आगे की यात्रा करते हैं। पहाड़ चढ़ाई के रास्ते में अनेक तरह की आवाजें, जीव जंतु, सुंदर प्राकृतिक छठा मन को मोहित कर देता है। बताया जाता है कि बंदर और लंगूर का झुंड इस यात्रा को भी और अद्भुत बताता है। इस यात्रा को और अद्भुत बनाता है। पहाड़ी पर चढ़ाई करने के बाद रास्ते में बघवा खोह मिलता है। बघवा खोह के बारे में कोई विस्तृत जानकारी किसी को नहीं होती है। बघवा खोह के बारे में कोई विस्तृत जानकारी किसी को नहीं है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि शायद पहले यहाँ बाघ की मांद होगी, पर लोगों के आवागमन की वजह से जो दूर जंगल में चले गए हों। हालांकि वहाँ एक बाबा जरूर दिख जाते हैं। एक गजब का तेज है उनमें, बड़े बड़े बाल नहीं जटा लगता है कि सालों से कंघी नहीं किया है। लगता है कि सालों से कंघी नहीं किया गया है। दुर्लभ सा शरीर, लेकिन गजब का तेज। बताया जाता है कि वो उसी मांद में बैठे रहते थे। पास में जलता हुआ मोटा सा पेड़ का तना और उसके भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगाए रहते हैं। वहाँ से पहाड़ी के चारों तरफ का प्राकृतिक नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं। कहता है कि वहाँ से पहाड़ी के चारों तरफ का प्राकृतिक नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बताया जाता है कि वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाने पर आम के कुछ पेड़ मिलते हैं। बड़े से आम के पेड़ लगता है जैसे पीपल और बट की तरह फैले हुए हैं। आगे एक जगह हनुमान जी का मंदिर और दुर्गा जी का मंदिर है। वहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं। पहले तो कुछ भी मिलना मुश्किल था, पर आज वहाँ आधुनिक पेय पदार्थ, खाने वाली चीज़ें, पकौड़ी, दाल चावल सब कुछ मिलने लगा है। छोटी छोटी तंबूनुमा जगह बनाई गई है। बता दें कि जिसमें यात्री आराम करते हैं। यहीं पर सारे रास्ते से आने वाले शिव भक्त का मिलन होता है। बता दें कि यहाँ से चलने के बाद रास्ते में 2 बार दुर्गावती नदी को पार करना पड़ता है। पहाड़ी पर वर्षा होने के कारण इस नदी का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि बाढ़ जैसा नजारा हो जाता है। बताया जाता है कि यहाँ नदी पार करने का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, इसलिए नदी पार करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। लेकिन महाशिवरात्रि के समय इस नदी में नाम मात्र पानी होती है। बताया जाता है कि फिर लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऊपर नीचे समतल चलने के बाद पहाड़ी का दूसरा छोर आ जाता है। वहां से 3 या 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद आता है बाबा गुप्तेश्वर नाथ की गुफा। वो गुफा जिसमें खुद भोलेनाथ भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे। गुफा के लगभग 2 किलोमीटर दूर पर एक झरना है जिसे सीता कुंड के नाम से जानते हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ का पानी इतना शीतल है कि कुछ लोग इसे शीतल कुंड भी कहते हैं। बताया जाता है कि वह शिव भक्त यहाँ नहाने के बाद वहीं से जल लेके गुफा में बाबा के दर्शन करने जाते हैं। बता दें कि बिहार से झारखंड अलग होने के बाद जो बिहार बचा था उसमें कुछ गिने चुने धर्म स्थानों में सुमार बाबा भोलेनाथ का एक शिवलिंग बिहार के रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में गुप्ता धाम यानी गुप्तेश्वर नाथ की मंदिर गुफा में स्थित भगवान शिव की महिमा का बखान प्राचीन काल से होती आ रही है। कैमूर पहाड़ियों की प्राकृतिक सौंदर्य से शोभित वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।